हेलो दोस्तों, मैं ब्रिज गोपाल कांकानी आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ। ये स्टोरी का मेन शीर्षक है कंफर्टेबल जोन। मीन्स कुछ लोग अपने कंफर्टेबल जोन के इतने आदी हो जाते हैं कि वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार गिद्धों का, वल्चर का एक झुंड उड़ता हुआ एक टापू पर पहुँचता है। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सब वहाँ चीज़ें आराम से उनको मिल रही थी। और अच्छी बात यह थी कि गिद्धों को वहाँ शिकार करने वाला कोई नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांशतः युवा गिद्ध थे। वे सोचने लगे कि अब इस टापू पर पूरा जीवन वो व्यतीत करेंगे, क्योंकि वहाँ से उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जो चीज़ खाने को उनको चाहिए वो सब वहाँ उन्हें मिल जाता था। उन्हीं गिद्धों के बीच एक युवा गिद्ध था जो बूढ़ा गिद्ध था। वह युवा गिद्धों को देखता और चिंता में पड़ जाता कि यह आरामदायक जीवन इन युवा गिद्धों के लिए कितना असर डालेगा, कितना बुरा असर डालेगा इन पर। क्या ये अपने वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? इनके सामने यदि किसी प्रकार की आगे चुनौती आई या मुसीबतें आई तो क्या उनका वो मुकाबला कर पाएंगे? तो इसी चिंता में सोचते हुए उस बूढ़े गिद्ध ने उन सभी गिद्धों की, युवाओं की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हमें अब इस विचार से यहाँ से वापस, मेरे विचार से यहाँ से वापस चलना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ का जीवन बिना चुनौतियों का, बिना मुश्किलें और बिना मेहनत का जीवन चल रहा है। ये जीवन हमारे लिए उचित नहीं है। तो युवा गिद्धों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ युवा गिद्धों ने सोचा कि बढ़ती उम्र की वजह से ये बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है और ऐसी बेकार बातें कर रहा है। यह टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर हमें यहाँ से जाने को बोल रहा है। तो इस प्रकार इस बूढ़े गिद्ध ने बहुत बार उनको समझाया, लेकिन उन्होंने, किसी भी युवा गिद्ध ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया
तो वह अकेला गिद्ध वहाँ से उड़ गया और उस बूढ़े गिद्ध ने कई समय बाद, बहुत दिनों के बाद वापस इनकी खोज खबर लेने के लिए उस टापू पर आया और देखा और सोच रहा था कि क्या वहाँ के हालात हैं। पर जब वो उस टापू पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ का जो नज़ारा है वो एकदम अलग था। वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी, सब लहूलुहान पड़े थे। तो उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने की, ये कैसे हुआ। तो एक घायल गिद्ध ने बोला कि आपके जाने के बाद हम टापू पर बड़े आराम से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज आया और उसने यहाँ पर चीतों को, शेर को छोड़ दिया। तो शुरू शुरू में उन चीतों ने उनको हमारा कुछ नहीं किया, उनको आभास ही नहीं था कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो शुरू शुरू में उन चीतों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें जब आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे जो पंजे हैं या नाखून हैं वो इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम हमला भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें एक एक कर कर मारना शुरू किया। हमें वो एक एक करके नोचते रहे और ये हमारा आज ये हाल हो गया। हम शायद आपकी बात मानते तो आज ये हमारा असर नहीं होता, आज ये हमारा हालात नहीं होता। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। हमारा जीवन जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं उसके लिए इतना आसान नहीं रहता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में आकर खुश ना रहें और हमेशा चुनौतियों के लिए, संघर्ष के लिए तैयार रहें, मुसीबतों के लिए हमेशा तैयार रहें। जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपको कंफर्ट जोन का आदी नहीं होना है और हमेशा मेहनत के साथ संघर्ष करते रहना है। थैंक यू।